नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों को आप सभी का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि कनकावती अपडेट केकड़ी ने बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर ली है। इसी तरह हम आपको केकड़ी जिले की हर खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। केकड़ी जिले में उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने के दौरान अनियमितताएं मिलने पर रसद विभाग ने 2 दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलंबित करने की कार्रवाई की है। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि प्रवर्तक स्टॉप के जांच दल ने गत 29 अप्रैल को देवरिया तहसील सरवाड़ में भौमराज जाट एवं मनोहरपुरा तहसील सरवाड़ में रामधन जाट की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण नहीं करने एवं दुकान में गेहूँ का स्टॉक नहीं मिलने की गंभीर अनियमितताएं प्राप्त हुई। देव ने बताया कि उपरोक्त अनियमितताएं राशन खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लंघन है। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर दोनों दुकानदारों के प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलंबित किए गए हैं। इसी के साथ वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भौमराज जाट देवपुरा की उचित मूल्य की दुकान का अस्थायी अटैचमेंट ग्राम सेवा सहकारी समिति बोराड़ा एवं रामधन जाट मनोहरपुरा की उचित मूल्य की दुकान का अस्थायी अटैचमेंट ग्राम सेवा सहकारी समिति कचौलिया के अंतर्गत किया गया है। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में केकड़ी ही नहीं पूरे राजस्थान में जाना पहचाना नाम श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल अश्मीर रोड केकड़ी। केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहाँ मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, बच्चों का सर्वांगीण विकास, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, मटेरियल और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टडी के साथ ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल। बोर्ड परीक्षाओं में लगातार टॉपर संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9667209866। शक्तावसर। केकड़ी शहर के एक व्यापारी द्वारा केकड़ी क्षेत्र के कई किसानों को झांसे में लेकर सरसों की फसल को औने पौने दामों में खरीदकर फरार होने की खबर है। एक अनुमान के मुताबिक व्यापारी ने क्षेत्र के कई किसानों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की है। धोखाधड़ी के बाद क्षेत्र के किसान आए दिन व्यापारी की कृषि उपज मंडी में स्थित आड़त की दुकान पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन दुकान पर ताले लगे हैं। फरार व्यापारी द्वारा पिछले लंबे समय से कृषि उपज मंडी में आड़त की दुकान लगा रखी है, लेकिन व्यापारी का लेन देन सही नहीं होने के कारण कृषि उपज मंडी के व्यापारी फरार व्यापारी की आड़त की दुकान से खरीद फरोख्त नहीं करते हैं। पूर्व में भी फरार व्यापारी द्वारा कृषि मंडी के व्यापारियों के माल के पैसे लेकर फरार होने की घटना हुई है, जिसके बाद से ही मंडी के व्यापारियों ने उससे माल लेना व देना का कार्य बंद कर दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरार व्यापारी द्वारा केकड़ी क्षेत्र के सैकड़ों किसानों से मंडी के बाहर से माल की खरीदारी की थी तथा माल खरीद के दौरान किसानों को कुछ पैसा भी दिया गया था, लेकिन व्यापारी द्वारा मोटी रकम अदा करने से पूर्व फरार हो गया, जिससे किसानों को फसल देने के बावजूद भी पैसों के लिए आए दिन परेशान होना पड़ रहा है। एकल सिंगा निवासी किसान राजनारायण सिरोटा ने बताया कि सरसों की फसल से पूर्व कृषि उपज मंडी में स्थित मैसर्स हीरालाल नौरत्मल एंड कंपनी के प्रदीप जैन उनके पास आए और उनकी फसल का मंडी के भाव से 300 रुपये अधिक भाव में खरीद कर ली तथा गाड़ी में माल का लदान कर ले गए तथा बाकी के पैसे कुछ दिनों में अदा करने को कहा, लेकिन कुछ दिनों से व्यापारी फरार चल रहा है। सिरोटा ने बताया कि पिछले 5-7 दिनों से पैसों के लिए मंडी में स्थित दुकान पर गया तो दुकान पर ताले लगे हुए थे, वहीं किसान भी उसकी तलाश कर रहे हैं। कणौज निवासी शोजीराम जाट भी सरसों की फसल के बाद फरार व्यापारी को सरसों की फसल दी थी। सरसों खरीद के दौरान व्यापारी द्वारा कुछ पैसे जो साई पेटे में दिए गए थे, लेकिन मूल रकम नहीं मिलने पर उसकी भी कमर टूट गई। पूरे वर्ष मेहनत कर फसल पैदा की गई उसको भी व्यापारी ले भागा। केकड़ी के किसान नाथूलाल तेली ने बताया कि व्यापारी को पिछले साल भी माल का बेचान किया था, उस समय तो समय पर पैसे दे दिए थे, लेकिन इस बार भी व्यापारी द्वारा सरसों की खरीद की गई तथा व्यापारी द्वारा 50,000 नकद दिए तथा चेक दिया गया। जल्द से पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। बताया जाता है कि फरार व्यापारी द्वारा मंडी के बाहर भी किसानों से संपर्क किया जाता था और मंडी के बाहर भी माल खरीदा जाता था। केकड़ी जिले के कई गांवों के किसान इस व्यापारी से पीड़ित है। बताया जाता है कि किसानों को लाखों करोड़ों रुपए की चंपत लगाकर ये व्यापारी फरार हो गया।
केकड़ी जिले के मीणों का नया गांव में स्थित खेत के पास एक कुएं में युवक का शव मिला। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद सावर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सावर स्थित चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस फिलहाल शिनाख्त का प्रयास कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालियों के नया गांव में एक खेत के कुएं में अचानक बदबू आई। बदबू के बाद ग्रामीणों ने उसमें देखा तो एक लाश तैर रही थी। तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों ने सावर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सावर पुलिस मई जाब्ते के मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की सहायता से मृतक के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। हालांकि काफी देर तक मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया गया, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया जा रहा है मृतक का शव करीब 2 से 3 दिन पुराना है। फिलहाल सावर के चिकित्सालय की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। पुलिस शिनाख्त का प्रयास कर रही है। सावर कोठारी गार्डन में प्रांतीय सभापति एवं क्लब विस्तारक लॉयन एसएन न्याती की अध्यक्षता में लॉयंस क्लब सावर की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब प्रांत 32-33 E2 की समस्त गतिविधि की जानकारी प्रदान की गई। जानकारी देते हुए न्याती ने बताया कि आज आप सभी अंतर्राष्ट्रीय क्लब के सदस्य हो जो लॉयंस क्लब 210 देश में सेवा कार्य कर रहा है। हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने नए 4 सदस्यों का मनोज कुमार सैनी, विलोक कुमार जैन, निधि जैन, पूनम सैनी का स्वागत किया एवं नए सदस्यों के प्रायोजितकर्ता अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद स्वालका का आभार व्यक्त किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 13 मई को सोमवार को पदस्थापना समारोह का आयोजन किया जाएगा। दूसरा निर्णय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने का सामने आया, जिसमें सभी सदस्यों की चर्चा के बाद लॉयन रामदेव प्रजापत के प्रसन्न चित्त मुद्रा में कहा कि नेत्र शिविर में उनकी तरफ से ये लगाया जाएगा, जिसका सारा खर्चा उनकी तरफ से दिया जाएगा। निर्णय के बाद 19 मई रविवार को कोठारी कॉलेज में आंखों का निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने की सहमति प्राप्त हुई। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने आज तक हुए व्यय की जानकारी प्रदान की। लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लॉयंस क्लब में कोई नया सदस्य बनना चाहता है तो वह अपना प्रार्थना पत्र अध्यक्ष को दे और उसको मीटिंग में प्रस्ताव पास करके उचित समझने पर नया सदस्य बनाया जाएगा। नेत्र चिकित्सा शिविर का एवं पद स्थापना समारोह को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए सर्वसम्मति ली गई। बैठक में अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद स्वालका ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सचिव अशोक कुमार जैन ने समस्त सदस्यों से निवेदन किया कि पद स्थापना समारोह और किए जाने वाले सभी सेवा कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लें, जिसमें कि जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा की जा सके। बैठक पर लॉयन लक्ष्मण कार, लॉयन नरपत सिंह, लॉयन रामदेव प्रजापत, विलोक कुमार जैन, लॉयन मनोज कुमार सैनी, लॉयन वीरेंद्र चौहान, लॉयन सुशीला स्वालका, लॉयन किरण जैन, लॉयन सुमन कोठारी, लॉयन मधु चौहान, लॉयन कैलाशी देवी, लॉयन निधि जैन, लॉयन पूनम सैनी सहित कई उपस्थित थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा गोद ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिए गए ग्राम अजगरा में आज निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ग्राम के पुरुष, महिला एवं बच्चों ने होम्योपैथिक परामर्श एवं औषधियों का लाभ प्राप्त किया। डॉक्टर अर्चना दुबे, नोडल अधिकारी ग्राम कोयोजना ने इस योजना से ग्राम अजगरा के निवासियों को मिलने वाले लाभ से अवगत कराया। डॉक्टर डेजी भारद्वाज, सहायक आचार्य सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने इस शिविर में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की तथा विशन गुजर, नर्सिंग कंपाउंडर एवं नौरत बेरवा सहायक कर्मचारी ने अपनी सेवाएं दी। ग्राम अजगरा के सरपंच हरि शर्मा, पंचायत समिति के अन्य सदस्यों ने शिविर की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक के प्राचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आर शाह ने ग्राम गोद योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम की प्रशंसा की और उत्साहवर्धन भी किया।